साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 7वें चरण की 53 सीटों पर मतदान होना अभी बाकी है। आज से 6 दिन बाद यानी कि 10 मार्च को मतगणना होने के बाद यह तय हो पाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। इसके बावजूद संघी मानसिकता की ब्यूरोक्रेसी ने, जिसने 5 साल तक एक पार्टी विशेष के एजेंट के तौर पर काम किया, उसने रंग बदलना शुरू कर दिया है। रंग बदलने की शुरुआत हुई थी अयोध्या के जिलाधिकारी आवास के बोर्ड से। अब वो रंग बदलता हुआ दिख रहा है लखनऊ में। हैरत की बात यह है कि इस बार रंग बदलने के आरोप जिस अधिकारी पर लग रहे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल साहब हैं, जो योगी राज में ब्यूरोक्रेसी में बहुत पावरफुल अफसर माने जाते थे। दरअसल विक्रमादित्य मार्ग पर 2 बंगले हैं, 4 और 5। इन दोनों ही बंगलों की चुपचाप गेट बंद करके सफाई की जा रही है। न सिर्फ सफाई हो रही है बल्कि बड़ी बड़ी झाड़ियों को वहां से हटाया जा रहा है। जो भी प्लास्टर उखड़ा हुआ है उस प्लास्टर को ठीक करवाया जा रहा है। जो भी कांच इस दौरान टूट गए शीशे उनको ठीक करवाया जा रहा है, लेकिन हो चुपके चुपके रहा है। आखिर इन दोनों बंगलों में ही ऐसा क्या है कि इन दोनों की साफ सफाई की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई। दरअसल ये बंगले हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के। ये खाली करवाए गए थे जून 2018 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले खाली करा दिए जाएं। यानी कि तकरीबन 3 साल 8 महीने से ये बंगले खाली हैं, इनका कोई पुरसा हाल नहीं है। 6 दिन रह गए हैं काउंटिंग में। अचानक से ऐसा क्या होता है कि वो राज्य संपत्ति विभाग जो एसपी गोयल के अंडर में काम करता है, जो सीएम के अपर मुख्य सचिव हैं, उनके मातहत कोई विभाग इन दोनों बंगलों की साफ सफाई क्यों करवा रहा है। इसलिए लोग ये कयास लगा रहे हैं कि बदले राजनीतिक परिदृश्य में ब्यूरोक्रेसी ने भी अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। और सबसे पहले रंग बदल रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स जिनके ऊपर संघी और भाजपाई मानसिकता का एजेंट होने का आरोप लगता रहता है। ये एकमात्र उदाहरण नहीं है। लखनऊ विकास प्राधिकरण भी अपने काम में जुट गया है। जनेश्वर मिश्र पार्क, लोहिया पार्क, गोमती रिवर फ्रंट, जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जा रहे थे, उनकी साफ सफाई हो रही है, मरम्मत हो रही है, झाड़ियां हटाई जा रही हैं। इन तमाम सारी चीजों को देख करके ये कयास लगाए जा सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने बदलते हुए सियासी रुख को भांप लिया है। नेशनल जनमत कभी भी अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं करता। मतदाताओं को लहर वहर कहर और आंधी के फेर में नहीं फंसाना चाहता, क्योंकि इन सब चीजों की चर्चा करने पर मुद्दे गौड़ हो जाते हैं और नेशनल जनमत के लिए मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं। फिर भी मौजूदा समय में अखिलेश यादव और उनके नेताओं की बॉडी लैंग्वेज, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में फंसे बच्चों की चिंता छोड़ करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में अंतिम ताकत झोंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंपिंग कर दी है बनारस में। लेकिन उनके चेहरे की पर उड़ी हुई हवाइयां जरा गौर से देखिए। अच्छा, मेरा एक और काम करोगे क्या? मेरा एक काम करोगे क्या? सब लोग बताओ तो मैं बताऊं, वरना क्यों बताऊं? योगी आदित्यनाथ जो बुलडोजरों की बात शुरू में कर रहे थे चुनाव प्रचार में, वो सारी चीजें गायब हो गई हैं। एक संप्रदाय विशेष के 2 लोगों के चेहरे टीवी पर दिखा दिखा करके जिन माफियाओं की बात की जा रही थी, वो माफियाओं की बात बनारस आते आते खत्म इसलिए हो गई क्योंकि बनारस में ही उनके तमाम सजाती माफियाओं का सिक्का इस सरकार में बुलंद रहा है। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह अभी तक काम करने वाली सरकारी मशीनरी के बदलते हुए रुख और नेताओं की बॉडी लैंग्वेज के आधार पर यह अनुमान तो लगाया ही जा सकता है कि बदलाव की बयार तेजी से बह रही है। इस मामले में एक सफाई भी आई है कि ये बंगले मुख्य सचिव या किसी मजबूत कैबिनेट मंत्री को दिए जा सकते हैं। हो भी सकता है ये बात सही हो, लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठना लाजमी है। जिस समय काउंटिंग में 6 दिन बाकी रह गए हों, उस समय अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को जो पहले बंगले मिले थे वो ही साफ क्यों करवाए जा रहे हैं। नेशनल जनमत किसी का भक्त या गुलाम नहीं है। जो मौजूदा स्थिति है वो मैंने आपको बताई। इसके बावजूद नेशनल जनमत ये उम्मीद करता है कि लोक सेवकों और ब्यूरोक्रेट्स को
किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता और एजेंट की तरह काम नहीं करना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी है कि वो संपूर्ण जनता के प्रति एक समान नियत से काम करें। अमूमन इस सरकार में ऐसा नहीं देखा गया। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।